विधानसभा का उपचुनाव इस समय शुरू है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पोस्टर वार की हो रही है। लगातार पोस्टर वार भाजपा और सपा यानी कि अन्य दलों में भी अब यह खींचतान शुरू हो गई है। यह पोस्टर वार निषाद पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक यह स्लोगन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद इस बयान के इतने मायने लगाए जा रहे हैं, इतना दूर तक ये बयान जा रहा है कि सपा, कांग्रेस, बसपा सब में खलबली है, सब में बेचैनी है कि आखिर इस स्लोगन से इतना दिक्कत क्यों एक से बढ़कर एक लगातार पोस्टर वार जारी हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान ने कैसे खलबली मचा दी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। साथ ही सिर्फ यह समाजवादी पार्टी तक नहीं, यह मामला कांग्रेस तक भी बढ़ रहा है। और साथ ही बीएसपी, कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने भी कहा कि बीएसपी से जुड़ो तभी सुरक्षित रहोगे। इस तरह के जो लगातार स्लोगन चल रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वह तो देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और सपा के जो पोस्टर वॉर और नारों के बीच में कूदकर इस पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब एक नारा जो है, नया नारा बसपा ने भी कर दिया है, पोस्टर लगा दिया है। क्या कुछ है इस नारे में, क्या इस नारे के सहारे अब बसपा की डूबती नैया पार लग पाएगी या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव, पोस्टर पर दाव, सियासत गर्मा गर्म, माहौल गर्म। यूपी में चुनाव हैं, राजनीतिक दल आजमा रहे हर दाव हैं और इस गर्मी को और बढ़ा दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने, जिन्होंने उपचुनाव से पहले सपा बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर पर ऐसा नारा गढ़ा है कि ये साफ हो गया है कि सपा बीजेपी के गर्म किए गए सियासी तवे पर रोटी सेकने की ताक में है बसपा प्रमुख मायावती। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी में उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर बीजेपी और सपा के बीच पिछले कई दिनों से पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने जहां यूपी उपचुनाव में मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का सियासी नारा दिया है, तो वहीं सपा ने बीजेपी के इस नारे की काट में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का सियासी मंत्र दिया है। लेकिन अब जबकि इस सियासी रण में बसपा भी कूद पड़ी है, तो बीजेपी के साथ साथ सपा के खेमे में भी बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं, और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। बसपा प्रमुख के एंट्री के बाद बेशक यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। हालांकि मायावती के इस बयान का असर यूपी उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि बसपा प्रमुख के एंट्री से बीजेपी और सपा दोनों ही खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर सपा को तो अपना वोट बैंक खिसकने का भी डर सता रहा है, क्योंकि मायावती के बयान के बीच सपा के लखनऊ कार्यालय में जिस तरह के नए पोस्टर लगाए गए हैं, उससे साफ है कि डर सभी को लग रहा है। हालांकि त्रिकोणीय होते मुकाबले के बीच सपा प्रमुख अखिलेश अब भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है।
उन्होंने शनिवार को भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों में बीजेपी पर ही हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके पास जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको बता दें, सपा इस उपचुनाव में भी सिर्फ पीडीएफ फॉर्मूले के साथ ही आगे बढ़ रही है, जिसकी झलक यूपी उपचुनाव में पार्टी के टिकट बंटवारे में दिख चुका है। क्योंकि कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद सपा ने जिन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर अखिलेश ने अल्पसंख्यकों को ही टिकट दिया है, जबकि बाकी 3 सीटों पर ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशियों को टिकट बांटे गए हैं। लेकिन बसपा प्रमुख के तेवर सामने आने के बाद सपा के पीडीएफ फॉर्मूले का क्या होगा, अब ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर सपा के लखनऊ कार्यालय में लगा ये नया पोस्टर अखिलेश की बेचैनी को साफ दिखा रहा है। बहरहाल जातियों और धर्म में बांटने वाले समीकरण के बीच मतदाता यूपी में किस पर भरोसा जताएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जीत के दावों के बीच अब बेचैनी हर राजनीतिक खेमे में जबरदस्त बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद बौखलाहट किस तरीके से देखने को मिली समाजवादी पार्टी की तरफ से। सियासी राज जो है वो अब पोस्टर वॉर तक पहुंच चुकी है और पोस्टर पे पोस्टर यहां पर सामने आ रहे हैं, नारों पर नारे जो है सामने आ रहे हैं। अब आपको दिखा देते हैं वोट का चक्कर किस तरीके से यहाँ पर सियासी जो पोस्टर वॉर पर आ चुका है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आपको नजर आ रहा है ये पोस्टर किस तरीके से यहाँ पर पेश किया गया। ये तो दरअसल काउंटर है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर। एक और यहां पर देखिए ये पोस्टर सामने आया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, लेकिन पीडीए जो है वो जोड़ेगी और जीतेगी भी, ये भी कह दिया है। लेकिन इसके अलावा देखिए एक और पोस्टर यहां पर सामने आया, बटेंगे तो कटेंगे। यहां पर देखिए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिसके काउंटर में लगातार जिस तरीके से अब नारों का सिलसिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जारी है। हालांकि वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जिस तरीके से संख्या सामने आ रही है नारों की, ये बता रही है, ये दर्शा रही है कि वो सभी फेल हो रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश की पार्टी ने मठाधीश को लेकर नया नारा कर दिया है, पोस्टर जारी कर दिया है। लेकिन ये मठाधीश को लेकर जो पोस्टर आया है वो आया कहां से? दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया था इसी से जुड़ा हुआ, वो आपको सुनवाते हैं और फिर बताएंगे कि बार बार सपा के नारे फेल क्यों हो रहे हैं। पहले वो बयान सुनिए। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये तो देखिए, पोस्टर तो बहाना है, लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातन को निशाना बनाना है, लेकिन देखिए सपा के जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि तमाम नारे सामने आ रहे हैं, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। कहा